पूरे देश में जहां पर विपक्ष एक हो रहा है और 26 दलों ने पूरी तरीके से बेंगलुरु में बैठक करी, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये सीधे तौर पर बयान दिया है कि आने वाले दिनों में वो एकला चलो की राह अपनाएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। सर, पूरी तरीके से एकला चलो की कहानी बीएसपी अपना रही है, किस तरीके से सपा देखेगी इसे? देखिए, पूरे देश में 24 का जो चुनाव है, भारतीय पार्लियामेंट का चुनाव है, तो ये केवल इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। और जो अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एनडीए की मदद करने की बात कर रहे हैं। नहीं तो ये चुनाव संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके हक अधिकार जो छीने जा रहे हैं उनकी रक्षा का चुनाव है। गांव, गरीब, किसान के साथ में जो अन्याय हो रहा है, छात्रों पे जो अन्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, उनकी रक्षा का चुनाव है। और इंडिया इनकी सबके रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। एनडीए इनको सबको तिलांजलि देने के लिए लड़ रहा है। तो जो अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एनडीए की मदद की बात कर रहे हैं और किसान, नौजवान के विरोध में लोग खड़े हैं। और नहीं तो अब तो साफ चुनाव है। चुनाव पूरे देश में दो गठबंधनों का है और जिसमें एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। और ये एनडीए जो है इसमें कई दल तो ऐसे हैं जिनके न सांसद हैं न विधायक हैं। जैसे ये एमओयू साइन कर रहे थे इन्वेस्टर समिट में कि कोई कोट पैंट टाई पहन के आ जाए, कोई कुर्ता पैजामा पहन के आ जाए, एक रजिस्ट्रेशन कराए और पहुंच जाए जाके एनडीए में संख्या बढ़ाने के लिए। बीजेपी डरी हुई है, एनडीए घबराया हुआ है इंडिया से। और जो लामबंदी, क्योंकि इसमें जो भी दल हैं वो सब अपने राज्यों के ताकतवर नेता हैं। उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, 36% वोट मिला है माननीय अखिलेश यादव जी के गठबंधन को। और उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है। उत्तर प्रदेश के बगैर किसी राज्य की सरकार, किसी देश में कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। उस उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और उन्होंने तो पीडीए का भी नारा दिया है, पीडीए जिताएगा इंडिया को। और देख लेना, क्योंकि लोगों ने 10 साल का मौका दिया, 9 साल हो चुके, ना एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना किसान की आय दुगनी हुई, ना लोगों को जो देश में कह रहे थे काला धन ले आएंगे, ना काला धन ले आ पाए, ना महंगाई कंट्रोल कर पाए। जो सिलेंडर 400 का होता था वो 1200 को पहुंच गया। जो डीजल पेट्रोल 60-65 में होता था वो सैकड़े को पार कर गया। तो ये सब मुद्दे हैं। आज लोग अपना खर्चा चला पाना कठिन है। लोग अपनी परिवार वाले लोग समझ सकते हैं, ये दुख दर्द परिवार के लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार है। आपने बात किया इंडिया और एनडीए की। अभी एनडीए में ही सुभाषपा शामिल हुई है, लेकिन आपके ही गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में वो 27 अक्टूबर को रैली करने जा रहे हैं, पीएम को भी बुलाने का उनका मनसा है। एक दल था निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद जी थे, जिनके बेटे को सबसे पहले गोरखपुर से, और बीजेपी की सरकार में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने धूल चटाने का काम किया और डॉक्टर संजय निषाद के बेटे को सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उनको भी लॉलीपॉप दिया बीजेपी ने, वो चले गए। हाँ, उनका बेटा सांसद हो गया, वो विधायक मंत्री हो गए, एक बेटा विधायक हो गया, लेकिन निषाद का आरक्षण नहीं मिला जिसके लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी। और न बीजेपी में किसी की हैसियत है
कि आरक्षण की बात करें। उन्होंने एक रैली बुलाई थी इससे पहले, जब चुनाव हो रहा था 22 के पहले, उन्होंने बुलाई रैली यहीं लखनऊ की राजधानी में। गृह मंत्री अमित शाह जी आए, कहा घोषणा होगी, भीड़ बुलाई, कहा घोषणा होगी कि आरक्षण निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रहकवा, तुरैहा को एससी में शामिल किया जाएगा। सबको बुला लिया, लेकिन वहां अमित शाह जी ने कोई घोषणा नहीं की। निषादों ने वहीं कुर्सियां तोड़ी और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आए और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया भारी संख्या में निषादों ने। तो उनकी घोषणा नहीं हुई। उसके बाद में अब ओम प्रकाश राजभर जी का है रैली। तो मैं तो इस वक्त का इंतजार करूंगा, जो राजभर जी आरक्षण और जाति जनगणना की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, मैं इंतजार करूंगा कि उस रैली में क्या आरक्षण, राजभर का आरक्षण लागू हो जाएगा, क्या सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, क्या जाति जनगणना का कॉलम जो सेंसस हो रहा है उसमें जुड़ जाएगा। हम देखेंगे, इंतजार करेंगे। और ये लोग केवल इनको बीजेपी डरी हुई, घबराई हुई है। और बीजेपी में पिछड़ों को अगर कुछ सम्मान मिल भी रहा है या पदे पे बैठा ले जा रहे हैं, उसकी देन है माननीय अखिलेश यादव जी, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछड़े उनके साथ में खड़े हैं। तो पिछड़े जा नहीं रहे उनके तरफ, क्योंकि पिछड़ों ने देख लिया सरकार बना के उनके हक अधिकार पीटे जा रहे हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है, मारे जा रहे हैं, उनकी जमीनें कब्जा हो रही हैं, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज क्या है, तो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब परेशान हैं। उनके घर सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, इज्जत सुरक्षित नहीं, उनके घर चला पाना, उनके जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहे हैं, नौकरियां खत्म करे दे रहे हैं उनके। आज बताइए छात्रवृत्ति, कितने लाख छात्र जो ओबीसी के हैं जिन्होंने फार्म भरा, आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, आपने सामान्य वर्ग को दे दी, सबको, जितने लोगों ने भरा, अच्छी बात है, लेकिन जो पीडीए के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। अगला सवाल मेरा ये कि अब 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी अब अगड़ों को जोड़ने की योजना बना रही है और यही वजह है कि अब 23 तारीख को क्षत्रिय सम्मेलन लखनऊ में होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव विचारों पे चलने वाली पार्टी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोई यादव नहीं थे, वो सदैव पिछड़ों की बात करते थे। पिछड़ों में महिलाएं भी आती हैं, पिछड़ों में जो गरीब है सब आते हैं। और डॉक्टर पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया। जितनी योजनाएं चलाई पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे, गांव पे बनाए, सड़कें बनाई, और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों पे चलती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों चलती है, मान्यवर कांसीराम के विचारों पे चलती है, और सभी लामबंद भी हो रहे हैं, और माननीय मुलायम सिंह यादव के विचारों पे चलती है। और इनका सबका गठजोड़ बना के माननीय अखिलेश यादव जी इस देश में नेतृत्व कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। तो समाजवादी पार्टी में सभी जाति, वर्ग, धर्मों का सम्मान है और सभी का। ये आरक्षण की बात कोई पिछड़े ही नहीं करते थे, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी करते थे, मोहन जी सिंह करते थे, ब्रजभूषण तिवारी जी करते थे। आरक्षण तो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। जो समाज में जो 5 भाई हैं, कोई भाई गरीब है तो उसकी मदद करना 4 भाइयों का दायित्व बनता है। तो जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके खाने को नहीं है, जिनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनको सबको, महिलाओं को भी समाजवादी और समाजवाद में महिलाओं को चाहे जिस जात के, उनको पिछड़ा ही माना गया है। तो उनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ती है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग, धर्मों के सम्मान की बात करती है। और ये बीजेपी के लोग जाति में लड़ाते हैं, धर्म में लड़ाते हैं, गोत्र में लड़ाते हैं। आवश्यकता पड़ती है सरकार बनाने के लिए ये पति पत्नी में भी लड़ाते हैं। इनकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के तो घर परिवार है नहीं, और ये परिवारवाद की बात करते हैं। तो इनके तो परिवार है नहीं, तो ये तो उपलब्धि बताते हैं। और जिनके परिवार बीजेपी में है
उनके सब बेटे विधायक सांसद हैं। बताओ, आप बताओ, कल्याण सिंह जी का बेटा नहीं है क्या? उनका बेटा एक सांसद है, नाती उनका मंत्री है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, वो रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा विधायक है। जितिन प्रसाद किसके घर से आते हैं? आप कितने सांसद, आप परिवारवाद की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे परिवारवाद पे, वो बोल रहे थे जो डेली बैठालते हैं डॉक्टर संजय निषाद को अपने बगल में, उनका बेटा सांसद, उनका एक खुद मंत्री है, एक बेटा विधायक है, और चौथे की बनाने की तैयारी है। समाज को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके परिवार को मिलेगा। वो परिवार, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद, वही ओम प्रकाश राजभर जी का हाल है। तो ये लोग, बीजेपी के लोग, झूठ बोल के, भ्रम फैला के, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की विकासवादी छवि, साफ सुथरी छवि, ईमानदार छवि, सुई के नोक के बिंदी के बराबर भी उनके ऊपर दाग नहीं है। उनकी छवि धूमिल करने के लिए जितना पैसा बीजेपी अपना खर्च कर रही है बजट का, आईटी सेल से लेके मीडिया पे छवि खराब करने, उतना पैसा अगर विकास में लगा तो एक अस्पताल दिखाई पड़ता, दवाइयाँ नहीं मिल रही। इसलिए समाजवादी पार्टी सभी को लेके और इस 24 के चुनाव में जो गठबंधन बना है एनडीए का गठबंधन जो बना है, इंडिया उसको चकनाचूर करने का काम करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि 24 की तैयारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और अब की बार सबको साथ लेकर के चलने की तैयारी है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।